कानपुर के साहित्यिक प्रकोष्ठ ब्रज इंद्रा अभिव्यक्ति मंच के समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण, समस्त सदस्यगण, आप सभी को प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम से जो भी महानुभाव लाइव जुड़े हुए हैं उन सबको प्रणाम करता हूं और आप सभी लोगों के अंतःकरण में जो कवि विराजमान है उस कवि को बार बार प्रणाम करता हूं। साथियों, मां शारदे को नमन करते हुए चार पंक्ति मां शारदे के श्री चरणों में प्रस्तुत करता हूं। दीन हूं मलिनहीन साधन विहीन माता, दीन हूं मलिनहीन साधन विहीन माता, कुछ नहीं आता एक डूबता किनारा हूं। जीवन में शाप अभिशाप ताप पाप भरे करके विलाप जाप दुनिया से हारा हूं। तेरा गुण गान ध्यान मान सम्मान करूं, तेरे ही विचार को विचारता विचारा हूं। भक्त हूं अभक्त हूं सुपुत्र या कुपुत्र, हे पवित्र मात्र शक्ति में तुम्हारा हूं तुम्हारा हूं। पवित्र मात्र शक्ति में तुम्हारा हूं तुम्हारा हूं। मंदिर में शंख और मस्जिद में अजा, दोनों साथ साथ गूंजे ऐसी प्यार की पुकार दे। वैश्य महादानी बने जन कल्याण करें, द्विज कुपवित्र वेद मंत्र का उच्चार दे। न्याय के हो साथ सदा नाथ हो अनाथन के, छत्रिन के हाथन में ऐसी तलवार दे। आज जन जन के चलन को सुधार मैया, मन को सुधार दे शारदे मां शारदे। आज जन जन के चलन को सुधार मैया, मन को सुधार दे शारदे मां शारदे। मन को सुधार दे शारदे मां शारदे। विद्वान मित्रों, अपने कुछ ऐसे दिव्य आत्माओं को नमन करते हैं और उसी के साथ साथ कविता से जुड़ते हैं जो प्रातःकाल स्मरणीय और वंदनीय हैं और जिनको हम भूलते चले जा रहे हैं। भगत सिंह चंद्रशेखर वीरों ने जलाया है जो, भगत सिंह चंद्रशेखर वीरों ने जलाया है जो, उस देश भक्ति के चिराग को नमन है। देश धर्म रक्षा हेतु वीतरागी वृंदा ने भी त्याग दिया, त्याग उस त्याग को नमन है। चित्तौड़ के दुर्ग में जो जली महाचिता, उस पवित्र चरित्र वाली आग को नमन है। आन बान शान पे जो हुए बलिदान, उन माता और बहनों के सुहाग को नमन है। माता और बहनों के सुहाग को नमन है। माता और बहनों के सुहाग को नमन है। अकबर पछाड़ के बाजार मीना बंद किया, जिन अकबर को हमें पढ़ाया जाता है अकबर महान थे, यह भी सत्य है कि अकबर मीना बाजार लगाया करते थे। और वह पूरी कहानी तो मैं नहीं कहना चाहता, किंतु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि राजस्थान की एक महारानी किरणमयी ने उस मीना बाजार को बंद करवाया था। तो निवेदन करता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं सदन का। अकबर पछाड़ के बाजार मीना बंद किया, रानी किरणमयी की पछाड़ को नमन है। बार बार वार झेल शत्रुओं से रक्षा करे, ऐसे पूज्य हिमालय पहाड़ को नमन है। ऐसे पूज्य हिमालय पहाड़ को नमन है। गजनी के बीच गौरी भुट्टा सा उड़ाया जिसने, चौहान के शब्द भेदी बाण को नमन है। अरि वक्ष भेद भेद सिंह सा गरजता जो, महाराणा के भाले की दहाड़ को नमन है। महाराणा के भाले की दहाड़ को नमन है। महाराणा के भाले की दहाड़ को नमन है। भारती के लाल जलियांवाला में शहीद हुए, शहीदों की रक्त तप्त धार को नमन है। एक रानी ने अनेक शत्रु धराशायी किए, ऐसी रानी झांसी की कटार को नमन है। बहनों की रक्षा में जो जुल्मियों के वक्ष घुसी,
ऐसी बर्छियों के हर वार को न मनो है, मुट्ठी भर सेना से जो मुगलों की छुट्टी करी, ऐसे वीर शिवा की तलवार को न मनु है, ऐसे वीर शिवा की तलवार को न मनु है, ऐसे वीर शिवा की तलवार को न मनु है। विद्वान मित्रों, हमारे कुछ कर्णधार, हमारे कुछ राजनेता पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान जाकर के निवेदन करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, मन्नतें करते हैं कि भारतवर्ष की वर्तमान सरकार को गिराने में हमारा सहयोग कीजिए, और जब इस सरकार को हम गिरा लें तब फिर भारतवर्ष में शांति स्थापित कराने के लिए हमें गुर सिखाइए। अरे भला क्या पाकिस्तान हमें राम राज्य स्थापना का मंत्र बताएगा? पाकिस्तान में स्वयं आतंकवाद मचा हुआ है, अशांति मची हुई है, तो क्या हमारे यहां शांति स्थापित कराएगा? इसलिए आपके इस मंच के माध्यम से मैं उन कर्णधारों के लिए निवेदन करना चाहता हूं, विनम्र असहमति व्यक्त करना चाहता हूं। युवा शक्ति में कैसे राम राज्य स्थापित हो सकता है? युवा शक्ति में देशभक्ति का जब तक ज्वार नहीं होगा, युवा शक्ति में देशभक्ति का जब तक ज्वार नहीं होगा, दुश्मन पर दुश्मन की भाषा में यदि वार नहीं होगा, कलमकार की वाणी में जब तक अंगार नहीं होगा, राम राज्य का सपना भी तब तक साकार नहीं होगा। राम राज्य का सपना भी तब तक साकार नहीं होगा। इसलिए इन कर्णधारों से एक निवेदन करता हूं जो जाकर के गिड़गिड़ाते हैं पाकिस्तान में कि दुम हिलाना गिड़गिड़ाना छोड़ दो इस चाल को, दुम हिलाना गिड़गिड़ाना छोड़ दो इस चाल को, दुम हिलाना गिड़गिड़ाना छोड़ दो इस चाल को, सिंह गर्जन सी प्रखर हुंकार होनी चाहिए, नक्सिखी कविता न फूटे आज कवि के कंठ से, शब्द भेदी बाण की बौछार होनी चाहिए, अहिंसावादी बनो मत हिंसकों के सामने, अब चमकती हाथ में तलवार होनी चाहिए, आज पग पग पर दुशासन लूटते हैं आबरू, इसलिए गांडीव की टंकार होनी चाहिए, इसलिए गांडीव की टंकार होनी चाहिए, इसलिए गांडीव की टंकार होनी चाहिए। मित्रों, हम और आप जब पढ़ते थे तो हमने एक पुस्तक पढ़ी, हमारे पूर्वज, और उसी में भारतवर्ष के आर्यव्रत के जो महान पुरुष हुए उनका चरित्र पढ़ा दिया जाता था। किंतु बड़ा दुखद विषय है कि हमारे और आपके आगे आने वाली पीढ़ियों को पता नहीं होगा कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, रानी दुर्गावती कौन थी, रानी किरणमयी कौन थी, या पद्मनी कौन थी, अथवा अवंतीबाई कौन थी, ये पता नहीं होगा कि राणा प्रताप कौन थे, नहीं पता होगा भगत सिंह कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे। इसलिए इस दुखद विषय को एक रचना के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं आपके समक्ष, सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। अपने देश धर्म की खातिर हिम शिखरों में गले गए, अपने देश धर्म की खातिर हिम शिखरों में गले गए, अपने देश धर्म की खातिर अंगारों में जले गए, अपने देश धर्म की खातिर दीवारों में चिने गए, अपने देश धर्म की खातिर जो दुनिया से चले गए, देश धर्म की खातिर झेला जुल्मों की शमशीरों को, 100 बार नमन करता हूँ भारत के उन वीरों को, वृंदावे रागी के शिष्यों के मस्तक जो काटे थे, वो मानवता के मस्तक पर दानवता के चांटे थे, गुरु तेग का उन्नत मस्तक कटवाया था आरे से, त्याग और बलिदान सीख लो शीशगंज गुरुद्वारे से, त्याग और बलिदान सीख लो शीशगंज गुरुद्वारे से, ऐसे पावन बलिदानों की
कथा सुनाता फिरता हूँ, इसीलिए द्वारे द्वारे मैं अलख जगाता फिरता हूँ, इसीलिए द्वारे द्वारे मैं अलख जगाता फिरता हूँ। और एक दो बलिदान नहीं, हमको तो बलिदानों का इतिहास रचाना आता है, हमको तो बलिदानों का इतिहास रचाना आता है। गजनी के गौरी को 16 बार हराना आता है, लंदन में जाकर डायर को सबक सिखाना आता है, फिर भी बेबस मजलूमों को गले लगाना आता है। सतियों के उस जौहर व्रत की अब भी धधक रही ज्वाला, खिलजी सर धुनकर रोया था पापी लंपट मतवाला, वीर सपूतों के त्यागों का बाग रहा जलियांवाला, दुश्मन के लहू का प्यासा था क्षण क्षण राणा का भाला। शायद भूल गया है दुश्मन उन महारानी झांसी को, शायद भूल गया है दुश्मन भगत सिंह की फांसी को, शायद भूल गया है दुश्मन भगत सिंह की फांसी को। उस जौहर व्रत की ज्वाला को याद कराता फिरता हूँ, इसीलिए द्वारे द्वारे मैं अलख जगाता फिरता हूँ। और मित्रों, हमारी तो संस्कृति ऐसी है, सर्वधर्म समभाव की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, इसलिए हम भारतवर्ष के प्रत्येक निवासी को अपना भाई मानते हैं, पर दूसरे के मन का हमें क्या पता। इसलिए एक बंद निवेदन कर रहा हूं, भारत में जो रहता है वो पहले हिंदुस्तानी है, भारत में जो रहता है वो पहले हिंदुस्तानी है, भारत में जो बहता है वो हर दरिया तूफानी है, हिंदू मुस्लिम सिख समर्पित सबकी अमर कहानी है, मातृभूमि की रक्षा में हर तन मन धन बलिदानी है। पर जिनके जुल्मों से उल्फत के चमन बने वीराने हैं, कुछ चेहरे तो अनजाने हैं, कुछ जाने पहचाने हैं। हमने अब तक मोती चुनकर गर्द खिलाए कागों को, हमने अब तक दूध पिलाया उन जहरीले नागों को। ऐसे गद्दारों को फांसी पर लटकाना ही होगा, ऐसे गद्दारों का धड़ से सिर कटवाना ही होगा, ऐसे गद्दारों का धड़ से सिर कटवाना ही होगा। भारत माँ के हृदय की आवाज सुनाता फिरता हूँ, इसीलिए द्वारे द्वारे मैं अलख जगाता फिरता हूँ। और अब बार बार पाकिस्तान जाइए या उनको यहां बुला करके मेहमान नवाजी कीजिए, चाहे तो कांग्रेस हिना रब्बानी खार को, वहां के विदेश मंत्री को यहां बुला करके और गुण पूछे, और चाहे परवेज मुशर्रफ को बुलाया जाए, परिणाम वही होगा, ढाक के 3 पात। क्यों? क्योंकि कभी भी वो अपनी आदत नहीं छोड़ सकता, पाकिस्तान कभी अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। इसलिए हमारी मेहमान नवाजी को वो क्या समझता है, इस एक बंद में निवेदन कर रहा हूं। आशीर्वाद चाहता हूं सदन का। दुश्मन का सत्कार तुम्हारी लाचारी समझा जाता, दुश्मन का सत्कार तुम्हारी लाचारी समझा जाता, पल पल शिष्टाचार तुम्हारी बीमारी समझा जाता। याद रखो कि कभी कालिमा अपना रंग न खो सकती, लाख प्रयास करो कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती। गाली में मशगूल कंचुकी कभी नहीं शर्माता है, कायर निज पौरुष के बेबुनियाद तराने गाता है, उसके बेबुनियाद तरानों की औकात बता देंगे, कश्मीर लेने वाले दुश्मन को सबक सिखा देंगे, दुनिया के नक्शे से उसका नामो निशा मिटा देंगे। भारत पर दृष्टि डाली तो जिंदा ही दफना देंगे, भारत पर दृष्टि डाली तो जिंदा ही दफना देंगे। भारत माँ के शेरों को आवाज लगाता फिरता हूँ, इसीलिए द्वारे द्वारे मैं अलख जगाता फिरता हूँ, इसीलिए द्वारे द्वारे मैं अलख जगाता फिरता हूँ। और एक घटना की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा आपका विनम्रता के साथ। पिछले 3-4 साल पहले भयंकर बाढ़ आई थी कश्मीर में, उनकी सहायता के लिए हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, तत्कालीन क्या वर्तमान भी वही हैं, उन्होंने हृदय खोल करके कह दिया था
कि प्राणपण से इनकी सहायता की जाए। और हमारे जांबाज सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान करते हुए भी, प्राणों की परवाह न करते हुए भी उनकी सहायता की, उनको जिंदा बचाया, बाढ़ से बचाया था। लेकिन परिणाम में क्या मिला कि आज भी हमारी सेना के ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं उन्हीं लोगों के द्वारा जिनके प्राण बचाए थे। आतंकवाद को आश्रय दिया जाता है उन्हीं लोगों के द्वारा जिनके प्राण बचाए थे। जिहाद किया जाता है उन्हीं लोगों के द्वारा। पाकिस्तान से तार जोड़े जाते हैं उन्हीं लोगों के द्वारा। बड़ा दुखद विषय है। और इसकी अगर जड़ में जाएं तो मैं एक बंद प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये समस्या ही कहां से प्रारंभ हो गई। दंश अभी तक झेल रहे हैं नेहरू जी की यारी का, दंश अभी तक झेल रहे हैं नेहरू जी की यारी का, दंश अभी तक झेल रहे गांधी जी की लाचारी का, दंश अभी तक झेल रहे हैं उसके सर की क्यारी का, दंश अभी तक झेल रहे हैं जिन्ना की गद्दारी का। प्राण लगाकर जिनके द्वारा प्राण बचाए जाते हैं, बदले में उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं। उसके सर की क्यारी में आतंकी पीढ़ी पलती है, उस घाटी के सीने में नफरत की ज्वाला जलती है। दहशतगर्दों को चंडी की भेंट चढ़ाना ही होगा और 56 इंची सीने को अब और बढ़ाना ही होगा। 56 इंची सीने को अब और बढ़ाना ही होगा। सेना का अपने शासन को दर्द सुनाता फिरता हूं, इसीलिए द्वारे द्वारे मैं अलख जगाता फिरता हूं। और एक और दुखद निवेदन है कि देखिए, हत्या तो सबकी बुरी है। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी जाति मजहब का व्यक्ति हो, भारतवासी भारतवासी है। हत्या तो सबकी बुरी है, लेकिन यहां हत्याओं में भेद किया जाता है। कई साल पहले ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, दादरी में अखलाक की हत्या हुई। पूरा भारतवर्ष हिल गया था। कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जिसके नुमाइंदे दादरी में जाकर के अनशन पर न बैठ गए हों। लेकिन महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों को सरेआम पुलिस की उपस्थिति में पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया और सभी राजनेताओं के मुंह में दही जम गई, किसी ने 2 शब्द नहीं कहे। और अभी हाल में 2-4 दिन ही हुए हैं, राजस्थान में एक पुजारी को केरोसिन डाल करके जिंदा जला दिया गया और वहां भी राजनीति होने लगी और कोई भी समाधान उस परिवार के लिए नहीं किया जा रहा है। बड़ी दुखद स्थिति है साथियों। एक बंद निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कर्णधारों से, ऐसे राजनेताओं से हम कितनी उम्मीद करें। उनसे क्या उम्मीद करें जो हैं अलमस्त बहारों में, उनसे क्या उम्मीद करें जो हैं अलमस्त बहारों में। वैभव का सुख भोग रहे जो नगरों में बाजारों में, जुल्मों की जूठन खाकर जो मिले अधर्मी यारों में, उनको तो इतिहास गिनेगा जय चंदी गद्दारों में। ऐसे गद्दारों के हंसने पर मानवता रोती है, ऐसे गद्दारों की मेधा बीज घृणा के बोती है, ऐसे कुत्सित पुरुषों की कायरता ही थाती होगी, ऐसे गद्दारों की जननी जनकर पछताती होगी। इनके काले कर्तव्य युग की चट्टानों पर अंकित हैं, ऐसे आंभिक और जयचंद 100 बार कलंकित हैं, ऐसे आंभिक और जयचंद 100 बार कलंकित हैं। उन काली करतूतों का एहसास कराता फिरता हूं, इसीलिए द्वारे द्वारे मैं अलख जगाता फिरता हूं। और एक बात अंतिम बंद में प्रस्तुत कर रहा हूं इस रचना के, और चाहे उसे नोट कर लें, वह होकर रहेगा। भारतवर्ष का जो अखंड भारत का नक्शा है वह तो बन करके रहेगा। भावना व्यक्त कर रहा हूं अंतिम बंद के द्वारा। आशीर्वाद चाहता हूं सदन का।
जब जब पापी दुर्योधन कुल की मर्यादा छोड़ेगा, जब जब पापी दुर्योधन कुल की मर्यादा छोड़ेगा, तब तब भीम गदाधारी उसके घमंड को तोड़ेगा। जब जब रावण सीता माता को हर कर ले जाएगा, तब तब दुष्ट अधर्मी प्रभु के हाथों मारा जाएगा। एक बार फिर से बजरंगी लंका बीच दहाड़ेगा, एक बार फिर से वह रावण त्राहिमाम पुकारेगा, एक बार फिर से अर्जुन का गांडीव टंकारेगा, एक बार फिर चक्र सुदर्शन दैत्यों को संघारेगा। या तो खंड खंड मिलकर फिर से अखंड भारत होगा, या रणचंडी ललकारेगी फिर से महाभारत होगा, या रणचंडी ललकारेगी फिर से महाभारत होगा। आर्य व्रत के नक्शे का इतिहास सुनाता फिरता हूं, इसीलिए द्वारे द्वारे में अलख जगाता फिरता हूं, इसीलिए द्वारे द्वारे में अलख जगाता फिरता हूं। विद्वान साथियों, अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़े राजनेता ने एक किताब लिखी, और वह पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र से संबंधित। बड़े बड़े नए तथ्य उसमें निकल करके आए। उन्होंने लिखा कि भारतवर्ष कभी भी सोने की चिड़िया नहीं रहा, भारतवर्ष हमेशा से भिखमंगों का देश रहा है। जिन किताबों में लिखा है कि भारतवर्ष में घी दूध की नदियां बहती थीं, उन पुस्तकों को आग में जला दो, ऐसा उस पुस्तक में लिखा माननीय देश के कर्णधार एक बहुत बड़े राजनेता ने। मेरी विनम्र असहमति है उनसे, और आपके इस मंच के माध्यम से अपनी असहमति दर्ज कराना चाहता हूं 4 पंक्तियों के द्वारा, क्योंकि ऐसे कर्णधारों को भारतवर्ष के माटी के कण कण का महत्व और गौरव पता ही नहीं है। भारत के गौरव की गाथा झुठलाते हैं जो, भारत के गौरव की गाथा झुठलाते हैं जो, उन्हें महाभारत का चित्र नहीं दिखता, और दूसरों की गंध में सुगंध ढूंढते फिरें जो, दूसरों की गंध में सुगंध ढूंढते फिरें जो, उन्हें अपने चंदन में इत्र नहीं दिखता। गुलामी की मदिरा के मद में ही मत है जो, गुलामी की मदिरा के मद में ही मत है जो, उन्हें गंगा जल भी पवित्र नहीं दिखता। हाय हलो वाली चक्का चौंध में चुंधाए हैं जो, उन्हें श्री राम का चरित्र नहीं दिखता, उन्हें श्री राम का चरित्र नहीं दिखता, उन्हें श्री राम का चरित्र नहीं दिखता। ये कर्णधार भगवान श्री राम के चरित्र को, भगवान कहते हैं कि राम का कोई प्रमाण नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आपके मंच के माध्यम से कि शास्त्र में शब्द प्रमाण को बहुत बड़ा प्रमाण माना गया है, और भगवान श्री राम का प्रमाण 200 से भी अधिक ग्रंथ शब्द प्रमाण के रूप में दे रहे हैं। अगर इन कर्णधारों से पूछ लिया जाए कि आप अपनी हर बात का प्रमाण दे दोगे, आप अपने जन्म का प्रमाण दे दोगे, तो मैं 4 पंक्तियों में आपके मंच के माध्यम से पूछ रहा हूं। हिमालय की ऊंचाई तो माप सकते हो किंतु, हिमालय की ऊंचाई तो माप सकते हो किंतु, गगन की ऊंचाई की माप को बताओगे। वारिधता वारिध की माप सकते हो किंतु, वारिधता वारिध की समुद्र की विशालता, वारिधता वारिध की माप सकते हो किंतु, धरती के गहरे परिमाप को बताओगे। श्री राम नाम पे संदेह करने वाले सुनो, आप क्या है कभी अपने आप को बताओगे। नाम ग्राम पता अपनी माँ का बता सकते हो, पर सोचो भला कैसे अपने बाप को बताओगे, सोचो भला कैसे अपने बाप को बताओगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि हर बात का प्रमाण नहीं हुआ करता है, भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारना नहीं चाहिए। वास्तविकता यह है विद्वान साथियों
कि इन कर्णधारों को हमारी भारतवर्ष की पवित्र माटी के कण कण का गौरवपूर्ण इतिहास मालूम ही नहीं है। और ये इस तरह से कुछ तो अनजाने में इस तरह का कहते हैं और कुछ जानबूझ करके भी ऐसे महापुरुषों के अस्तित्व को नकारते हैं। मैं एक रचना के माध्यम से, आइए हम और आप मिलकर के प्रयास करते हैं कि इस रचना के माध्यम से भारतवर्ष की पवित्र माटी के गौरवपूर्ण इतिहास को हम कुछ समझें, कुछ अवलोकन करें। ध्यान चाहता हूं और आशीर्वाद चाहता हूं सदन का। ये चांदी की जमुना है, ये चांदी की जमुना है, ये ही सोने की गंगा है, ये ही ऋषियों का भगवा ध्वज, ये ही राष्ट्रीय तिरंगा है। ये भारत की माटी क्या है? ये चांदी की जमुना है, ये ही सोने की गंगा है, ये ही ऋषियों का भगवा ध्वज, ये ही राष्ट्रीय तिरंगा है। इस आर्यव्रत की माटी के कण कण में पावन गीता है, कण कण में लक्ष्मी पार्वती, कण कण में माता सीता है। ये छत्रपति का खंजर है ये छत्रपति का खंजर है, राणा प्रताप का भाला है, चित्तौड़ दुर्ग में धधक रही है जौहर व्रत की ज्वाला है। चित्तौड़ दुर्ग में धधक रही है जौहर व्रत की ज्वाला है। गुरु तेग गोविंद सिंह की ये बलिदानी माटी है, वीर हकीकत ऊधम सिंह की अमर कहानी माटी है। राजगुरु सुखदेव भगत की ये क्रांति की आंधी है। इस माटी का हर कण कण युग शांति प्रणेता गांधी है। इस माटी का हर कण कण युग शांति प्रणेता गांधी है। तप की ज्वाला में तपा हुआ ये राज मुकुट का चंदन है। तप की ज्वाला में तपा हुआ ये राज मुकुट का कुंदन है। भारत की माटी भक्तों के पावन मस्तक का चंदन है। कैसे कैसे कवि जो यहां ऋषि भी हुए, महर्षि हुए और कवि भी हुए, क्योंकि इस भारत माटी की, भारतवर्ष की पवित्र माटी की यह बड़ी पुरातन विशेषता है कि ये ऋषि प्रधान रही है, ये कृषि प्रधान रही है और ये मनीषी प्रधान रही है। किंतु हमारे कर्णधारों को, कुछ कर्णधारों को यह पता ही नहीं है। अगला बंद निवेदन करता हूं। कालिदास भवभूति भास, कालिदास भवभूति व्यास सब इसके यश को गाते हैं। कालिदास भवभूति व्यास सब इसके यश को गाते हैं। तानसेन की वाणी से बुझते दीपक जल जाते हैं। चंद कवि के शब्दों से तरकस के तीर छूटते हैं। यहाँ क्रोच की पीड़ा सुनकर सुंदर छंद फूटते हैं। तमसा नदी के किनारे पर महर्षि वाल्मीकि देखते हैं क्रोच पक्षी के जोड़े में से, जो क्रोच पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे, उस क्रोच पक्षी के जोड़े में से शिकारी ने नर को मार गिराया और मादा ने वहीं करुण क्रंदन करते हुए प्राणांत कर लिया। इस दृश्य को देखकर महर्षि वाल्मीकि के अंतःकरण को चोट लगी, आहत हो गया और अंतःकरण से, उनके अंतःकरण से एक श्लोक फूट पड़ा जो भारतीय वाङ्मय में आज भी प्रथम कवि के सुंदर छंद के नाम से प्रख्यात हुआ। महर्षि के अंतःकरण से फूटा था, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समः यत् क्रोच मिथुनादेकम अवदेह काम मोहितम। तो इस तरह की ये पवित्र भूमि है हमारी। कालिदास भवभूति व्यास सब इसके यश को गाते हैं। तानसेन की वाणी से बुझते दीपक जल जाते हैं। चंद कवि के शब्दों से तरकस के तीर छूटते हैं। यहाँ क्रोच की पीड़ा सुनकर सुंदर छंद फूटते हैं। ये ऋषियों के आत्मज्ञान विज्ञान ज्ञान की वाणी है। ये मुनियों की तपोभूमि जनमानस की कल्याणी है। ये कबीर की शुद्ध चेतना तन को ढकती चादर है। यही बिहारी की गागर में विविध रसों का सागर है। इसके कण कण में तुलसी को राम दिखाई देते हैं।
सूरा की आंखों को भी घनश्याम दिखाई देते हैं, सूरा की आंखों को भी घनश्याम दिखाई देते हैं। है जसमत नंद दुलार यही वसुदेव देव की नंदन है, भारत की माटी भक्तों के पावन मस्तक का चंदन है, पावन मस्तक का चंदन है। और इसी धरा पर हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ दान किया, इसी धरा ने अखिल विश्व को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। गरुण काक जैसे सदृश सब इसी धरा पर आते हैं, इसी धरा पर पशु पक्षी भी प्रभु की महिमा गाते हैं। इसके चरणों को धोकर सागर चरणामृत पीता वीर को, इसी धरा पर आने को तो देवराज ललचाते हैं। प्रथम किरण से दिन कर भी करता शत शत अभिवंदन है, भारत की माटी भक्तों के पावन मस्तक का चंदन है। और एक बंद प्रस्तुत कर रहा हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि आपका विद्वत समाज है। हर जगह कहने की यह बात नहीं है। भारतवर्ष के प्रथम आक्रमण की ओर संकेत करना चाहता हूं, जहां हमारे भाइयों के बलिदान रहे, बहनों के बलिदान उनसे भी आगे बढ़ करके रहे। प्रथम आक्रमण बिन कासिम ने किया, और ज्ञात होगा कि राजा दाहिर की पुत्रियों ने किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया। यद्यपि जीवन का सर्वोच्च बलिदान किया, लेकिन शत्रु को मुंह की खानी पड़ी थी। ध्यान चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा। विनकासिम से दुष्ट लुटेरे जब भारत में आए हैं, विनकासिम से दुष्ट लुटेरे जब भारत में आए हैं, दहेज पुत्रियों ने तब तब खंजर से सबक सिखाए हैं। दहशतगर्दों ने जब दहशतगर्दी को अपनाया है, दहशतगर्दों ने जब दहशतगर्दी को अपनाया है, हाड़ी दुर्गा किरणमयी ने जंगी बिगुल बजाया है। रक्षासी ललनाओं ने सीने पर गोली झेली है, लक्ष्मी और अवंती बाई खूनी होली खेली है, लक्ष्मी और अवंती बाई खूनी होली खेली है। मानवता के हत्यारों ने जब इज्जत पर वार किया, मानवता के हत्यारों ने जब इज्जत पर वार किया, रूपवती सी वीर सुता ने मौत के घाट उतार दिया। जुल्मी शमशीरों ने जब जुल्मी फरमान सुनाया है, इस माटी के कण कण ने तब वंदे मातरम गाया है, इस माटी के कण कण ने तब वंदे मातरम गाया है। इस वीर सपूती माटी पर तन मन धन जीवन अर्पण है, भारत की माटी भक्तों के पावन मस्तक का चंदन है। और अंतिम बंद सुना रहा हूं कि यह जो भारतवर्ष रूपी गुलदस्ता, यह जो भारतवर्ष रूपी नंदनवन सजाया और संवारा गया, इसमें सभी का सहयोग है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर हैं भाई भाई, सभी का सहयोग है इसमें। हिंदू मुस्लिम सिख समर्पित इस उपवन के माली हैं, हिंदू मुस्लिम सिख समर्पित इस उपवन के माली हैं। सबने अपने लहू से सींचा, सब इसके प्रतिपाली हैं। घाट घाट घटती धारा सब एक घाट पर मिलती हैं, इसी तरह इस नंदनवन में कली अनेकों खिलती हैं। दीनहीन मजलूमों पर अनुराग सुचेता भारत है, माँ बहनों को देवी सम सम्मान प्रदेता भारत है। सत्य अहिंसा त्याग निष्ठ ये शांति प्रणेता भारत है, महापुरुषों का शंखनाद तप विश्व विजेता भारत है। शाश्वत ज्ञान महान वेद विज्ञान प्रचेता भारत है, दया निधान जग में महान बस भारत है, बस भारत है। दया निधान जग में महान बस भारत है, बस भारत है। ऐसे भारत की माटी का अर्चन वंदन अभिनंदन है, भारत की माटी भक्तों के पावन मस्तक का चंदन है, भारत की माटी भक्तों के पावन मस्तक का चंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।